प्रेग्नेंट सास। सिद्धार्थ जानकी और आनंद का इकलौता बेटा था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सिद्धार्थ कहता है, माँ, मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? तुझे जितनी पढ़ाई करनी है तू कर। आनंद और जानकी खुशी खुशी सिद्धार्थ को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। कॉलेज में सिद्धार्थ की मुलाकात आंचल नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। जब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, फिर आंचल कहती है, सिद्धार्थ, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुलकर हंसना और जीना चाहती हूँ। लेट्स गेट मैरिड। शादी के लिए मुझे अपने मम्मी डैडी की इजाजत लेनी होगी। अगले दिन सिद्धार्थ वापस गांव आ जाता है और जानकी कहती है, पूरे 6 महीने 2 दिन 20 घंटे 47 मिनट बाद तेरा चेहरा देखा है बेटा। क्या बात है मेरी प्यारी माँ, इस उम्र में भी आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है। मैं तेरी माँ हूँ सिद्धार्थ। अब तू आ ही गया है तो इस बार तेरी शादी करा देते हैं। बेटे के कंधे जब बाप के बराबर हो जाते हैं तो समझ लो बेटा शादी के लायक हो गया है। माँ, पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। यह सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगते हैं। सिद्धार्थ की धड़कन तेज हो जाती है और वो कहता है, आप दोनों का मेरे जीवन पर सबसे पहला हक है। मैं आप दोनों को चोट पहुंचाकर आंचल को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। फिर दोनों मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा, हम तो तुझे छेड़ रहे थे। तेरी पसंद ही हमारी पसंद है बेटा। पूरी रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ और आंचल की शादी हो जाती है और जानकी कहती है, बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगी। जानकी कहती है, एक बहू के आ जाने से हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं। सो तो है भगवान, परिवार जो पूरा हो गया। एक रोज आंचल हॉल की दीवार में टंगे फोटो को निहार रही थी, तभी जानकी आकर कहती है, इतने गौर से क्या देख रही हो बहू? माँ जी, मैंने सुना है कि बच्चे माँ बाप पर ही जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ की शक्ल न आपसे मिलती है न बाबूजी से। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ हमारी औलाद नहीं है। क्या? जानकी और आनंद की शादी को 12 बरस बीतने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। वो हर दिन अस्पताल के चक्कर काटते थे, फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगती थी। जानकी, शायद हमारे भाग्य में बच्चा होना लिखा ही नहीं है। आप भी खुद को कोस रहे होंगे ना कि कैसी बांझ पल्ली पड़ गई। वे दोनों जब अस्पताल से निकलते हैं तभी सड़क पर जोर शोर से रोने की आवाज आती है। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों की नजर कूड़े के ढेर में लिपटे बच्चे पर पड़ती है और वो उसको उठाकर आनंद कहता है, अरे, कि जालिम कसाई ने इस मासूम को कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। शायद भगवान ने इसीलिए हमें आज तक भी औलाद रखा ताकि हम किसी और के बच्चे को पालें। वो दोनों उस नन्हे दुधमुहे बच्चे को अपने घर ले आते हैं और जानकी कहती है, आज से तेरा नाम सिद्धार्थ होगा। मैं तुझे अपनी कलेजी से लगाकर माँ का प्यार दुलार दूंगी। अरे, सिद्धार्थ के आ जाने से हमारी बेरंग जिंदगी में खुशियों का रंग भर गया। भले ही सिद्धार्थ को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे अपने प्यार से सींचा है। माँ जी, जन्म देने वाली जननी से पालने वाली माँ का दर्जा हमेशा ही बड़ा होता है। एक सुबह जानकी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती देखकर आंचल कहती है, सासू माँ, आप ठीक तो हैं? पता नहीं बहू, कुछ दिनों से जी कच्चा सा हो रहा है। इतना कहते हुए जानकी बेहोश हो जाती है। सभी घबराकर डॉक्टर को बुलाते हैं, जहां आंचल कहती है, डॉक्टर साहब, सासू माँ ठीक तो है? घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आपकी सास माँ बनने वाली है। क्या? क्या? आर यू श्योर डॉक्टर कि मेरी सास प्रेग्नेंट है? जी हाँ, ये 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। मुझे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। सभी के बाहर जाते ही जानकी कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, इस बुजुर्ग उम्र में आपको कंसीव तो आसानी से हो गया है, लेकिन अगर आपने इस बच्चे को गिराने का रिस्क लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। खिड़की पर खड़ी आंचल सब कुछ सुनकर अंदर आकर कहती है, सासू माँ का कोई अबॉर्शन नहीं होगा, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। बहू, क्या तू पागल हो गई है? इस उम्र में अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो दुनिया जमाना क्या कहेगा?
माँ जी, दुनिया आज बोलेगी, कल चुप हो जाएगी। इस नन्ही सी जान का क्या कसूर कि दुनिया वालों की घटिया सोच के कारण हम इसे बलि चढ़ा दी। जैसे ये खबर गांव में फैलती है तो गांव की औरतें घर में घुसकर कहती हैं, राम 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 राम। कारी जानकी, तो की जरा भी शर्मदाज नहीं आवत है। दादी बना के उम्र में अम्मा बने हैं। अरे 55 की उम्र में कौन महिला बच्चा जनती है? अभी मौका है, मैं तो कहती हूँ बहा दी इस बाप को। सभी के ताने सुनकर जानकी की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी आंचल कहती है, मुझे तो लगा था कि आप मेरी सास को बधाई देने आई होंगी, लेकिन आप दोनों तो उन्हें ताने कसने के लिए आई थी। अरे जब एक औरत के लिए दादी नानी मौसी बनने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती, तो फिर माँ बनने की उम्र की सीमा क्यों बंदी है? अरे जिस उम्र में सास को बहू का बच्चा खिलाना चाहिए, उस बुढ़ापे में सास जब अपना बच्चा पैदा करेगी तो उसकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी? समाना थूकेगा इस पर। बस कीजिए और अपनी घटिया सोच को लेकर निकल जाइए मेरे घर से। वक्त गुजरने के साथ आंचल की सास का 8वां महीना चढ़ जाता है। आंचल उसका खूब ख्याल रखती है। एक दिन गांव का सरपंच दरवाजा पीट कर कहता है, आनंद बाहर निकल। अरे कहाँ मर गए सबके सब? क्या बात है सरपंच जी, आप अचानक यहाँ? क्यों रे, 60 बरस की उम्र में तेरा प्यार परवान चढ़ रहा है? दादा परदादा बनने की उम्र में तुझे शर्म नहीं आ रही जो बाप बनने जा रहा है? सरपंच जी, जब इस उम्र में इसे मुंह काला करते शर्म नहीं आई तो मर्द जात को क्या ही दोष दिया जाए। ये सब सुनकर आंचल कहती है, वाह, क्या दोगला किस्म का समाज और उसूल है आपका। जब गाँव का जड़ ही सड़ा हुआ है तो पेड़ क्या ही फल देगा। लड़की जबान संभाल कर बात कर। अगर आज मेरी सास की जगह मैं प्रेग्नेंट होती तो आप सभी खुशियां मनाते, मुझको बधाई देते, गोद भराई करते। पर लेकिन वही अगर गलती से मेरी सास प्रेग्नेंट है तो वो अपशगुन पाप और न जाने क्या क्या हो गया। न जाने कब मिटेगी ऐसी दकियानोसी सोच। ये सब कुछ सुनकर सभी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो कहते हैं, जानकी, आनंद, मुझे माफ कर देना। औलाद की खुशी तो भगवान की देन है। एक पल के लिए हम ये भूल बैठे थे। हम तुम्हारी सहेलियां होने का दावा करती थी, पर हमने तुम्हें ताने के सिवा कुछ न दिया। अब हम सभी मिलकर तुम्हारी गोद भराई करेंगे और ये झुमरी झूम कर नाचेगी। आंचल का एक कदम गांव वालों की सोच को बदल कर रख देता है और जानकी एक खूबसूरत बेटे को जन्म देकर कहती है, बहू, मैं इसको तुझे सौंपती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी भी दुनिया ये कहे कि अपना बच्चा पैदा होने के बाद मैंने सिद्धार्थ से मुंह मोड़ लिया। माँ जी, इतना तो बता दीजिए कि इनसे देवर का रिश्ता निभाऊं या बेटे का? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसी के साथ प्रेग्नेंट सास की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।